बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। 54 मैचों के बाद आज 55वां और आखिरी मैच इस बात का फैसला करेगा कि कौन सी टीम 2026 के T20 वर्ल्ड कप की फातेह करार पाती है। 2024 के फाइनल में आपको याद होगा साउथ अफ्रीका को भारत ने हराया। भारत 2 मरतबा T20 वर्ल्ड कप जीता है। एक तो पहला वाला जो 2007 में हुआ जिसमें मिसबाह-उल हक का स्ट्रोक कौन भूल सकता है, और फिर उसके बाद 2024 का T20 वर्ल्ड कप। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम, उन पर लगता है कि चोकर्स का टैग है कि न्यूजीलैंड की टीम फाइनल में तो पहुंचती है लेकिन जीतने में नाकाम रहती है। अगरचे 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी न्यूजीलैंड ने जीती, लेकिन उसके बाद से अगर आप 24-25 साल का आप निकाल के देखें कि न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 2025 के भारत से हारा, फिर न्यूजीलैंड 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड से हारा, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन क्या आज न्यूजीलैंड की टीम, मिचेल सेंटनर की टीम जो है वो कोई ऐसी चीज़ करने जा रही है कि इस जिंक्स को तोड़ दे और भारत को शिकस्त दे? तो इन तमाम मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे, और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर जो पाकिस्तान को टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस में रिप्रेजेंट कर चुके हैं और हमारे साथ एज एन एक्सपर्ट रेगुलर एक्सप्रेस न्यूज़ पर अपनी राय का इजहार करते हैं। उनके साथ मौजूद हैं क्रिकेट के तजियाकार, सीनियर क्रिकेट तजियाकार, ब्रॉडकास्टर मुनीरुल हक, और मुनीरुल हक भी हमारे प्रोग्राम का बाकायदा हिस्सा बनते रहे हैं और इस प्रोग्राम में आकर अपनी क्रिकेट की माहिराना राय से हमें आगाह करते हैं। और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं खुर्रम मंजूर से। कुछ कंट्रोवर्सीज़ पे भी डिस्कस करेंगे, जिस तरह से जो कैच लिया गया था एडन मार्करम का, और वो कैच जो था ज़मीन से लगा था और अंपायर ने, जो नितिन मेनन जो भारतीय अंपायर हैं, उन्होंने दोबारा रिप्ले नहीं देखा, उन्हें आउट करार दे दिया। फिर जो गेंद बदली गई सेमीफाइनल में, अलादीन पार्कर जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से, जो अंपायर थे, उन्होंने गेंद बदल दी जिस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज चूँकि फाइनल मुकाबला है और भारतीय मीडिया बड़ा पुरुम्मीद है कि भारतीय क्रिकेट टीम ये T20 वर्ल्ड कप जीतेगी, तो इस हवाले से हम बात करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम मंजूर, पहले तो ये बताइए कि कैसे देखते हैं? लोग यही कह रहे थे कि भारत में टूर्नामेंट हो रहा है और भारत जो है वो फाइनल तक पहुंचेगा, लेकिन ऐसा 2016 में नहीं हुआ। आपको याद होगा 2016 का फाइनल वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड हुआ कि जो वेस्ट इंडीज़ की टीम जीती। अब आप इस सूरत हाल में जो परफॉर्मेंस रही है, ख़ासतौर पर सेमीफाइनल जिस तरीके से भारत जीता 7 रन से इंग्लैंड के ख़िलाफ़, उसको देखते हुए आप क्या समझते हैं? क्या भारतीय टीम फेवरेट है या न्यूजीलैंड अपसेट कर सकती है? देखें इकबाल भाई, पहले तो ये दोनों टीमें डिज़र्व करती थी, क्योंकि दोनों ने थ्रू आउट टूर्नामेंट में जिस तरह की क्रिकेट खेली है ना, आउटस्टैंडिंग। साउथ अफ्रीका अनलकी नहीं रही, नहीं उनका था कहीं ना कहीं, क्योंकि देखें आपको अगर कंडीशंस को अडॉप्ट करना नहीं आता ना, आप बड़े जितने बड़े नाम हो, आपको ऑन पेपर जितनी स्ट्रांग हो, आपको डिलीवर तो ग्राउंड में करना है ना। तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड ने जिस तरह की वर्ल्ड कप से पहले प्रिपरेशन की हुई थी कि जो इंडिया से सीरीज़ खेली, उसमें उन्होंने उन पिचेस पे किस तरह चेस करना है ये देखा कि हमें यहाँ पे चेस करना कैसे है, उसका मेथड क्या है, वो चीज़ क्लियर दिखी उनके मैचेस में। क्योंकि उनको ये आइडिया था हमारा जो ग्रुप है वो इंडिया में होगा, अगर सेमीफाइनल फाइनल पाकिस्तान नहीं आती तो वो भी मैच इधर होंगे। तो कहीं ना कहीं लंबा प्रोसेस जो है वो पे बैक कर रहा है। और इंडिया ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, स्पेशली उनकी तारीफ करनी पड़ेगी इस सेंस में, क्योंकि वो एक प्लेयर पे नहीं चल रहे, जिस प्लेयर पे चल रहे थे वो पूरे टूर्नामेंट में उसकी एक इनिंग भी नहीं, एक इनिंग नहीं लगी है उसकी पूरे टूर्नामेंट में। वो संजू सैमसंग हो गया, ईशान किशन हो गया, फिर कैप्टन ने जिस तरह एक मैच जिताया था, वहां से वो मोमेंटम पकड़ा उस टीम ने। तो कहीं ना कहीं दोनों टीमें डिजर्व करती थी। क्रिकेट की जो उन्होंने दिखाई है ना क्लास दोनों ने, कि हमारी ग्राउंड के अंदर की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। देखा जाए तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग साइड थोड़ी सी वीक है, मगर जिस तरह का उनका बैटिंग पावर हाउस है ना, वो सारा कंपलसेट कर देता है। ठीक है मुनीर, आप कैसे देखते हैं न्यूजीलैंड को? न्यूजीलैंड की जिस तरह खुर्रम कह रहे हैं कि उनकी बॉलिंग साइड वीक है, मैट हेनरी, लोकी फर्गूसन, जिम्मी नीशम, फिर उनके कप्तान लेफ्ट आर्म स्पिनर मिचेल सेंटनर, फिर वो ग्लेन फिलिप से भी बॉलिंग करा लेते हैं, और रचिन रविंद्रा ने उनकी बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, उनकी विकेटें सबसे ज़्यादा हैं इतने बॉलर्स में। ओवरऑल अगर आप देखें तो वाकई में आपको न्यूजीलैंड की बॉलिंग कमज़ोर नज़र आती है? न्यूजीलैंड की बॉलिंग तो कमज़ोर बिल्कुल उसके मुकाबले, क्योंकि भारत के पास मसला ये इकबाल के भारत के पास 2 ऐसे प्लेयर हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। एक जसप्रीत बुमराह, एक हार्दिक पांड्या।
ये दो ऐसे प्लेयर हैं जिनका आपको कोई मवाजना किसी से फिलहाल आप नहीं कर सकते अगर आप T20 इंटरनेशनल की बात करते हैं। भारत शुरू में थोड़ा सा रिलेक्टेंट था, एक मैच वो साउथ अफ्रीका से हारा इसी ग्राउंड पर, नेदरलैंड से बड़ी मुश्किल से जीता, लेकिन जो डू और डाई मैच था ना अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, वहाँ से भारतीय टीम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट, हाँ वो अब डिफरेंट नज़र आ रही है और यकीनी तौर से उनका पलड़ा भारी होगा। लेकिन वही बात है ना, 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में भी इन्हीं का पलड़ा भारी था, लेकिन उसका फ़ायदा उठाया ऑस्ट्रेलिया ने और वर्ल्ड कप लेकर चले गए। तो कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है और न्यूजीलैंड की टीम है बहुत अच्छी। न्यूजीलैंड का जो सबसे अच्छी चीज़ है कि वो मिल के खेलते हैं, वो टीम एफर्ट तो हमेशा तो उनकी रही है। अब फिन आइलैंड ने जो इनिंग्स खेल दी वंस इन वाइल वैसे इनिंग्स होती है, तो अब 2 इनिंग्स इनकी संजू सैमसन खेल चुके हैं, मुकाबला होगा इस बार। और हम देखें, अगर हम देखें ये अहमदाबाद में आज फाइनल खेला जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये उसी टाइप की पिच होगी जो मुंबई में थी, वानखेड़े स्टेडियम में, जहाँ गेंद बल्ले पर आ रहा था, आप बैट्समैन है और क्या स्ट्रोक्स लग रहे थे, वो ग्राउंड छोटा था एज़ कम्पेयर टू दिस अहमदाबाद के इस ग्राउंड के। तो आप समझते हैं कि इस मैदान पर एक तो बैक ऑफ द माइंड भारत के ये भी होगा 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल, जहां भारत ने पहले बैटिंग कर ली थी और ट्रेविस हेड ने मार के बुरकस निकाल दिया था, ऑस्ट्रेलिया जीता था। एक चीज़ वो होगी, दूसरे प्रेशर भी होगा, तकरीबन 1,10,000 से ज़्यादा तमाशाइयों की गुंजाइश वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो भारतीय टीम दबाव का शिकार हो सकती है, आप समझते हैं इतने मेंटली स्ट्रांग हैं कि वो मुकाबला करेंगे? नहीं, देखें प्रेशर तो दोनों टीमों पे इक्वली होगा और ज़्यादा किस पे होगा? इंडिया पे ज़्यादा होगा क्योंकि होम है और होम का प्रेशर अलग होता है और जिस तरह का वहाँ क्रिटिसाइज होता है, अल्लाह बचाए हर किसी को, मगर जिस तरह की कंडीशंस को यूज़ कर रहे हैं न्यूजीलैंडर, ख़ास तौर आप चेजिंग में, और मुझे लग रहा है हाई स्कोरिंग गेम होगा और जो सेकंड बैटिंग करेगी वो जीतेगी। अच्छा जी, ये क्लियर है क्योंकि जिस तरह की पिच है ना, दोनों की टीमों की जो बैटिंग है ना वो बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी और फेयरलेस खेल रहे हैं और भारत की बॉलिंग भी बेहतर है इनसे। पहली बॉल से आखिरी बॉल तक दोनों टीमों के जो बैट्समैन है ना वो फेयरलेस शॉट्स खेल रहे हैं और वो दिख भी रहा है। एक होता ना कि 2 आउट हो गए, अगला आने वाला 2 ओवर ले रहा, नहीं, वो पहली बॉल से उसका इंटेंट वही है कि मेरी जोन में तो मैंने शॉट मारनी है। तो वो चीज़ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया अच्छी पिच इंडिया की अगर मुनीर आप देखें, ईशान किशन के सबसे ज़्यादा हैं 203 रन, क्योंकि बेचारा संजू सैमसन जो था वो 2 मैच तो शुरू के नहीं खेला, फिर बाद में 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच हुआ है, 4 इनिंग्स में उसके 232 हैं और सूर्या कुमार यादव का खुर्रम मंजूर ने जिक्र किया, उनके 242 हैं, डुबे के 209 हैं और अभिषेक शर्मा उनके 89 रन हैं, 12 का एवरेज है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभिषेक शर्मा वो प्लेयर थे जिन्हें इस टूर्नामेंट में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने बड़े प्लेयर बन के निकलेंगे, लेकिन हुआ ये है कि शुरू में 3-0, फिर 15, 10, 9, एक इनकी जिम्बाब्वे के खिलाफ 50 है। टोटल आपने बताया 89 रन है, तो 89 रन अगर 7 इनिंग में बनाते हैं तो आपका अंदाजा, बातें हो रही हैं कि अभिषेक शर्मा को क्या ड्रॉप किया जाए फाइनल में, कौन आएगा? नहीं, उनके यहाँ बन नहीं पा रहा है। फिर ये ना कि उनका ओपनिंग चेंज हो जाता है, फिर तिलक वर्मा को ऊपर आना पड़ेगा, तो ये ओपनर तो उनके पास ऑलरेडी था ईशान किशन, लेकिन संजू सैमसन के आने के बाद ईशान किशन यही देखिए, संजू सैमसन जिस तरह की फॉर्म में अभी मुझे नहीं लगता कि अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करेंगे। एक और बॉलर के साथ उनकी प्रॉब्लम चल रहा है, वरुण चक्रवर्ती, उनकी बहुत पिटाई हो रही है, उसके ऊपर भी हो रहा है वरुण चक्रवर्ती को खिलाएं कि नहीं खिलाएं, लेकिन फाइनली यही हुआ है कि जो लग ये रहा है कि सेम टीम के साथ जाएंगे क्योंकि मोराल इनका बना हुआ है और बैटिंग विकेट है, तो इनके पास तो आपको पता है लाइन से फिर बैट्समैन है, लेकिन अक्षर पटेल तक बैटिंग। लेकिन खुर्रम अगर देखें वरुण चक्रवर्ती, इनका इकॉनमी रेट 8.8 का, बड़ी पिटाई हुई, सेमीफाइनल में भी इनकी पिटाई हुई, 13 विकेटें अगरचे इनकी टॉप की हैं, लेकिन दूसरी कमज़ोर टीमों के खिलाफ भी थी जो बड़ी टीम के। आप समझते हैं इसकी जगह वो खिला सकते हैं कुलदीप यादव को? अरे सोच भी नहीं सकते। क्यों? एक आपका चैंप बॉलर है वो, और एक मैच में 500 रन बने, कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? पिछले मैच में भी ये पिटा है सेमीफाइनल में। जिन पिचेस पे मैचेस हो रहे हैं ये उनकी बेहतरीन है, ये आईपीएल में इस तरह ये नॉर्मल लेते हैं क्योंकि 200 रन वाले मैच, 225 रन वाले मैच में बोलते हैं बॉलर ये डिसेंट है, अगर 4 में 40 भी दे रहा है, 2 आउट कर रहा है ना, तो ये बेस्ट है। तो आप समझते हैं कि कुलदीप यादव फिर ग्राउंड में आज बाहर बैठे होंगे? कोई चेंज नहीं होगा सर, सेम टीम होगी। क्या सेम टीम होगी? चंद घंटे रह गए, बिल्कुल सेम टीम होगी। इसलिए कि मॉर्निंग मॉर्कल से भी पूछा था वरुण चक्रवर्ती का, तो उन्होंने कहा कि वरुण चक्रवर्ती ऐसा मिस्ट्री बॉलर है जो हर गेंद पर विकेट ले सकता है, तो उस पर तो उनका एतमाद है। एक और मिस्ट्री बॉलर भी आता है, रवि बिश्नोई, वो कहाँ चला गया? तो खैर अभी इनके पास तो बहुत सारे बॉलर आते हैं, ऑप्शन है इनके पास, लेकिन अभी तो ये कुलदीप यादव और इन्हीं के साथ
वरुण चक्रवर्ती के साथ ही इनका स्पिन अटैक चल रहा है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर और क्रिकेट तजियाकार मुनीरुल हक हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम फिर बात करेंगे न्यूजीलैंड की बैटिंग की। फिन एलन ने क्या बैटिंग की है। ये वही फिन एलन है जिन्होंने मार्च 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ डनीडन में जो है 16 छक्के लगाए थे, मार के भुरकस निकाल दिया था। उनके हवाले से भी बात करेंगे और फिर जो बैटिंग की है फिन एलन ने सेमीफाइनल में कमाल की बैटिंग की है, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू इट। टीम को विकेट लेके देते हैं। अगर उन्होंने अर्ली इनके दो जो मेन प्लेयर हैं अगर इनको आउट कर देते हैं तो फिर तो भारत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिलिप्स, चैपमैन, उनकी बैटिंग अगर आप देखें, ग्लेन फिलिप्स जैसे ही कह रहे थे ना अब ये खुर्रम कि ये दो प्लेयर हैं मैच को एक तरफ, इसी तरह ग्लेन फिलिप्स भी हैं, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, वो भी मैच को एक तरफ कर देते हैं। इनके साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि इनके बड़े मेन जो स्ट्राइक बैट्समैन हैं डैरिल मिचेल, वो बहुत आउट ऑफ फॉर्म है, वो रन नहीं कर रहे, वो हमेशा रन करते हैं। इकबाल जब भी आप देखें न्यूजीलैंड, और चैपमैन भी इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, हालांकि चैपमैन भी जारहाना अंदाज से खेलते हैं। इन दोनों का आप देखें कि वो नहीं है, तो ये ज़रा सा एक इशू यहाँ नज़र आ रहा है। मेन डिपेंड इनके तीनों टॉप ऑर्डर पे ही होगा। और रचिन रविंद्रा, हालांकि ये ऑलराउंडर हैं और इनका नाम भी, इनके वालिद बेंगलोर में होते थे आईटी के, फिर वो न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गए। रचिन रविंद्रा वहाँ पैदा हुए। इनके वालिद ने इनका नाम सचिन तेंदुलकर और रविंद्रा जडेजा के नाम को मिक्स करके रखा है, इसीलिए इनका नाम रचिन रविंद्रा है। तो अब रचिन रविंद्रा की 11 विकेटें हैं इस टूर्नामेंट में और बैटिंग भी कर रहे हैं, तो उनका इस्तेमाल भारतीय जो है वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। आप समझते हैं कि इस बॉलिंग को जिसमें मैट हेनरी है, लोकी फर्गूसन है, दोनों बहुत तेज़ हैं, और फिर ग्लेन फिलिप्स। इकबाल भाई एक थोड़ा सा मैं इस चीज़ में ऐड करूँगा, बड़ा टेक्निकली इनको ना नीचे पर्पसली लेके आए। अच्छा, वो क्या रीज़न है? 3 लेफ्ट हैंडेड हैं और इंडियन टीम की बॉलिंग जो है ना, अब आप देखिएगा फंसेगा, लेफ्ट हैंडेड के आगे ये लोग स्ट्रगल करते हैं। कौन? चैपमैन, रचिंदर और इनका जो कैप्टन है जिसने सैंटनर, उसने एक इनिंग खेल के एक पूरा मैच जितवाया है जिसमें 5 आउट हो गए थे 70-80 पे। बैटिंग भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं। सही है, और उसने बड़ी क्लीन हिटिंग की है और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था 100 रन नहीं होंगे, उन्होंने 170 रन किए और वो मैच जीत गए। तो ये तीनों मिडिल में आके जिस तरह लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स को खेलेंगे ना, लेफ्ट आर्म बॉलर, तो ये पर्पसली नीचे, उनका पर्पस बड़ा क्लियर है। ऊपर से 2 आपके ऐसे हैं जो दायरे को कैश करते हैं, उसके बाद ग्रैंड फिलिप्स आ जाता है, उसके बाद आपका क्या होता है, चैपमैन को लाते हैं अगर सही रन रेट चल रहा है, और अगर बढ़ाना होता है तो फिर रचिन को ऊपर लेके आते हैं कि भाई आपने जाके थोड़ा टर्बो मारना है। तो कहने का मकसद है इनका जो बैटिंग ऑर्डर है ना बड़ा सॉर्ट आउट है, किसी को कहीं प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि नहीं मैं इस नंबर पे मैं क्या करूं, मेरे को तो आप खिला रहे हो। लेकिन आप जो बॉलिंग का कह रहे थे, आप देखें ना, इसमें रविंद्रा जो कि पार्ट टाइमर है, उसके सबसे ज्यादा विकेट। इसकी रीजन ये है कि वो जिस तरह कंटिन्यूसली आईपीएल में या क्रिकेट में परफॉर्म किया ना, चेन्नई की प्लेइंग 11 में जगह बनाना बहुत बड़ी बात होती है। ये उनका मेन पार्ट है, बॉलिंग भी बैटिंग भी। तो ये शेडो आ रहा है वर्ल्ड कप में, क्योंकि वहाँ का सारा एक्सपीरियंस जो यहाँ ला रहा है मुल्क के लिए काम आ रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिससे आपको एज मिलता है। सही। लेकिन मुनीर, अगर हम देखें दोनों टीमों का हम कंपैरिजन करें, भारत का और न्यूजीलैंड का, एक मैच दोनों यहीं हारे हैं अहमदाबाद में, एक मैच इस टूर्नामेंट में हारे हैं, लेकिन अब चूँकि ग्रैंड फाइनल है, आप क्या देखते हैं कि भारतीय टीम जिस तरह से वहाँ पर तो रिवर्स स्विंग हो रहा था 15 ओवर्स के बाद इंग्लैंड के खिलाफ, मुंबई में रिवर्स स्विंग हुआ, वरना जोफ्रा आर्चर जब बॉलिंग कर रहा था कोई रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा था। तो अब आप समझते हैं, एक तो लोग कंट्रोवर्सी एक और क्रिएट हुई कि अंपायर अलाउद्दीन पारकर ने गेंद बदल दी और फिर उसके बाद गेंद ने स्विंग करना शुरू किया। तस्वीर भी आई हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी इस पर जो है अपने कमेंट्स दिए हैं, क्रिस गेल ने भी कहा है, हैरत की बात है। तो आप क्या समझते हैं इस पिच पर अहमदाबाद की, जिसके बारे में कहा जा रहा है बैटिंग पैराडाइज है, तो आप समझते हैं कि रविंद्रा अपना जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या इब्तिदाई ओवर्स में मुश्किल डाल सकेंगे इनके लिए, टिम साइफर्ट और फिन एलन के लिए? इकबाल, जो विकेट के बारे में अभी तक पता चला है ना, वो मिक्स सॉइल की है, नहीं रेड और ब्लैक दोनों सॉइल जो मुंबई की थी ऑलमोस्ट वानखेड़े की तरह। वानखेड़े की पिच तो जाहिर आपको पता है बैटिंग पैराडाइज थी। यहाँ कह रहे हैं कि स्पिनर्स को मदद कम मिलेगी, अगर फास्ट बॉलर है तो उनको थोड़ा अच्छा बाउंस मिल सकता है। तो वही मैंने अब जैसे आपसे कहा था कि शुरू के जो ओवर है ना बुमराह के खास तौर से, प्लस अर्शदीप करें या हार्दिक पांड्या करें, इनको ब्रेक थ्रू लेना पड़ेगा। अगर ये ब्रेक थ्रू ले लेते हैं तो भारत के लिए अच्छा रहेगा, वरना इस वक्त जैसे खुर्रम कहे ना, जो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप है वो बहुत डिपेंड करेगी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बोला ना फास्ट बॉलर को हेल्प मिलेगी, थोड़ा बाउंस मिलेगा,
ये दोनों ओपनर बाउंस को लाइक करते हैं। बल्ले पे और गेंद आती ये है। एज है, अगर ये जिस तरह की प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इस तरह का पिच होगा तो बहुत एडवांटेज। संजू सैमसन नहीं बाउंस को लाइक करता देखिए है। वो तो वहाँ के हैं ना, लोकल है ना, वो उनको आइडिया है। मगर इनका जो है ना मेन तेज बॉल और थोड़ा सा बाउंस ये पसंद करते हैं, क्योंकि इनका ये क्रॉस बैटेड शॉट खेलते हैं, ये सीधी हिट भी मारते हैं ना, तो ये फ्लैट बैट से मारते हैं, स्ट्रेट बैट से नहीं मारते। अब आप देखें संजू सैमसन को हमने लगाया हुआ है। संजू सैमसन जो है केरला, इससे इनका ताल्लुक है केरला से। दिल्ली में ये रहते थे, इनके वालिद दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे और फिर उनको स्पोर्ट्स का बड़ा शौक था, वो इनको केरला लेकर गए और वहाँ इन्होंने क्रिकेट खेली। फिर इनको पर कॉन्फिडेंस नहीं करता था अपना गौतम गंभीर, इनको 2 ही मैच खिलाए। फिर उसके बाद जो इनकी किस्मत का सितारा चमका है, ये खुला खेलते हैं। आप ओपनर हैं, आप क्या समझते हैं इसमें रिस्क नहीं है बहुत ज़्यादा? नहीं, इनकी जो शॉट की क्लैरिटी ना वो बहुत ज़बरदस्त है। जिधर बॉल होता है ये उधर ही मारते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एम कर लिया कि अब मुझे बड़ी हिट मारनी है तो एक ही होता है कि मिड ऑन टू स्क्वायर लेग बिटवीन मारनी होती है। अक्सरियत में कोई भी बैट्समैन हो, अगर वो बड़ी हिट का माइंड सेट कर चुका होता है। इनकी एक चीज़ है कि इनका बैलेंस बड़ा अच्छा होता है, हैंड स्पीड बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से ये इनको आसानी होती है कि जिधर भी बॉल हो, ख़ास तौर ज़रा सी हार्ड लेंथ बॉल को, तो अमूमन बैट्समैन शॉर्ट ऑफ पिच या फुलर लेंथ को मारता है। इनकी ये हार्ड लेंथ, जहाँ पे अक्सरियत में बॉलर को बॉल करवाता है कैप्टन के, आपने हार्ड लेंथ को हिट करना है, सबसे मुश्किल बॉल होता है ये, उस बॉल को हिटें बड़ी अच्छी मारते हैं। चलें इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत बमुकाबला न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। अब तक सबसे ज़्यादा 2-2 मरतबा जो है वो इंग्लैंड ने और भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। न्यूजीलैंड की टीम ने आज तक T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता। 2007 का भारत ने, 2009 पाकिस्तान, 2010 का इंग्लैंड ने जीता, फिर 2012 का T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ ने जीता, 2014 का T20 वर्ल्ड कप जो है वो श्रीलंका की टीम जीती, फिर 2016 का वेस्ट इंडीज़ की टीम जीती। कार्लोस ब्रैथवेट को कौन भूल सकता है, जो उन्होंने छक्के लगाए थे बेन स्टोक्स को। फिर 5 साल का गैप आया, फिर 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, उस T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम फतेहयाब हुई। फिर 2022 में पाकिस्तान को इंग्लैंड ने फाइनल में हराया। फिर 2024 का T20 वर्ल्ड कप जो था वो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में हुआ और फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया। अब देखते हैं आज क्या होता है, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर और क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक के साथ शो में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो ये आखिरी ब्रेक था प्रोग्राम का और अब हम जो बात करने जा रहे हैं, पहले हमने ब्रेक पर जाने से कबल बात की भारत की के रोड टू फाइनल, कैसे भारतीय टीम कैसे पहुंची फाइनल तक। अब न्यूजीलैंड की बात करते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम का मैच वॉश आउट हो गया पाकिस्तान के साथ। हर कोई ये चाह रहा था कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच हो जो सुपर 8 का, लेकिन वो 1-1 पॉइंट मिला। लेकिन न्यूजीलैंड ने जो रोड टू फाइनल के लिए किस तरीके से सफ़र तय किया, एक नज़र अगर हम डालें तो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ 6 विकेटों से, फिर मुत्तहिदा अरब अमारात 9 विकेटों से, साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ 7 विकेटों से। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोट करें आप कि जितने मैचेस न्यूजीलैंड जीता है बाद में बैटिंग करते हुए जीता है, विकेटों से। कोई भी पहले मैच नहीं जीता, पहले बैटिंग करते हैं। इकबाल भाई यही तो बोल रहा हूँ ना, इंडिया में जो इन्होंने आखिरी सीरीज खेली है वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले, उसमें सिर्फ ये देखा है कि चेस कैसे हो गए यहाँ पे। बस ये चेस इंडिया में हाई स्कोरिंग गेम होते हैं। सेकंड बैटिंग करने वाली जो टीम होती है, अगर उसका बैटिंग पावर हाउस अच्छा है तो वो जीतेगी। मैं अभी बता रहा हूँ ये, तो आज भी आप समझते हैं टॉस जीत कर इंडिया को खिलाएंगे? ये मुझे ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड चेस पे जाएगी अगर वो टॉस जीतते हैं तो, क्योंकि वहाँ का आइडिया है और कहीं ना कहीं उनको इस तरह का टोटल देना है कि उनको भी आइडिया हो चुका है कि भाई इन्होंने सीरीज में भी हमें बहुत ठीक ठाक पिटाई लगाई थी और अभी भी ये जिस तरह के क्रिकेट खास और न्यूजीलैंड ने जो सेमीफाइनल खेला है बड़ा जबरदस्त, वो किसी भी टीम को डराने के लिए इनफ है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुनीर ये एक मैच हारे हैं, 7 विकेटों से यही हारे हैं अहमदाबाद में। तो अब आप इस सिचुएशन में जो जैसे खुर्रम कह रहे हैं कि चेस करते हुए जो है न्यूजीलैंड को ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, तो आप समझते हैं कि चेस करता हुआ कंफर्टेबल होगा या फिर पिच की कंडीशंस को देखते हुए, जिस तरह की पिच है, इंग्लैंड ने भी चेस किया था ना, वो क्या 7 रन से रह गया था, कैसे देखते हैं? इस बार इस वर्ल्ड कप में हमने ये देखा है कि चेस करने वाली टीमें ज़्यादा कामयाब हैं और वो भी यही रहेगा जो टीम टॉस जीती है वो पहले फील्डिंग करती है और कई जगह पे टॉस का फैक्टर तो नहीं जहन में होता, हो सकता है यहाँ आई डोंट नो कि मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये होता है। लेकिन चेस में आपको एक टारगेट जहन में होता है ना, और फिर विकेट जैसी मिल जाती है तो फिर उसमें होता है। तो मुझे भी ये लगता है जो भी टीम कल टॉस जीतेगी आज पहले फील्डिंग करे, आज फाइनल में जो भी टीम जीतेगी
वो पहले खुर्रम क्या कहेंगे? नहीं, न्यूजीलैंड का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। इंडिया थोड़ा शेकी होगा कि पहले बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है इनकी। इंडिया को एडवांटेज किस चीज में होगा, पहले बैटिंग में या बॉलिंग में? इंडिया को सिर्फ एडवांटेज है होम कंडीशंस का, कि उन्हें ये पता है कि हाँ यहाँ पे क्या होता है, तो उनको ये नहीं है, उनका प्रेशर जो है ना वो पब्लिक का प्रेशर है, वो नॉर्मल प्रेशर नहीं होता। पूरे ग्राउंड में इंडिया जिस तरह चल रहा और होता है नीले रंग की शर्ट पहने वो प्रेशर प्लेयर्स इसलिए मैंने आज काली पहनी है, ब्लैक कैप को सपोर्ट करने के लिए। देखें इन दी एंड क्रिकेट अच्छी खेलनी है दोनों टीमें, और मेरा स्टिल बिलीव है मैं न्यूजीलैंड की तरफ इसलिए हूँ क्योंकि उन्होंने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली और इतने बड़े इवेंट में हर मैच में चेस करके जीतना आसान नहीं है। अब अगर हम नजर डालें मुनीर, तो हमारा साहबजादा फरहान जो है वो सबसे ज्यादा 383 रन उसने बनाए और वो टॉप रन गेटर है। अब क्या पता उसको मैन ऑफ द टूर्नामेंट देते हैं, मुश्किल लगता है मुझे। 2 सेंचुरियां एक बार जो आज तक किसी ने नहीं बनाई T20 वर्ल्ड कप में। और फिर उसके बाद आ जाए फिन एलन के 289 हैं, फिर मार्करम तो चले बाहर हो गए, बेथल भी बाहर हो गए, साइफर्ट के 274 हैं। इसमें भारत के ईशान किशन है एक कि जो जिन्होंने 200 से ज़्यादा रन बनाए, 230 से ज़्यादा। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आप समझते हैं कि वही फिन एलन और फिर उसके अलावा टिम साइफर्ट, यही दोनों मेन प्लेयर हैं इसके न्यूजीलैंड। अगर इनकी कोई ऐसी इनिंग्स हो जाती है कि सेंचुरी बनाते हैं और सरपास कर लेते हैं साहबजादा फरहान को, तो फिर तो जाहिर है उन्हीं का हक बनता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि साहबजादा फरहान का टॉप स्कोरर हैं और वो शायद इख्तिताम उन्हीं के साथ होगा कि वो साहबजादा पाकिस्तान को इस T20 वर्ल्ड कप में इकबाल क्या मिला है? एक साहबजादा फरहान की इनिंग्स तो 2 मिली हैं और तो आपने कुछ तारिक भी नजर उस्मान तारिक आए बिल्कुल, तो वो अब उस्मान तारिक आए, लेकिन अब कप्तान मिला हमें, कितनी कप्तान तो खैर हमें अच्छा मिले, वो वन डाउन भी खेलेंगे, वो कुछ करेंगे भी नहीं। फिर ये कहते हैं कि जनाब वो छोड़ते भी नहीं है, फिर वो ये कहते हैं कि जनाब मैंने चेयरमैन साहब को कह दिया आप पे डिपेंड। उस्मान तारिक को फिर अपने बांग्लादेश की सीरीज से क्यों ये सिलेक्टर से पूछेंगे। अच्छा, अब अगर आए बॉलिंग पे, देखें वो जो आप कह रहे थे उसका बॉलर का क्या नाम बता रहे थे खुर्रम, अमेरिका का शैगी, हम लोग शैंडली कहते हैं, शैंडली। उसकी सबसे ज़्यादा 13 विकेटें, फिर मौजा रब्बानी की 13 विकेटें, आदिल रशीद की 13 विकेटें, वरुण चक्रवर्ती की जो है वो 13 विकेटें, और फिर उसके अलावा अगर आप नोट करें तो कोई भी ऐसा नहीं है न्यूजीलैंड का कोई रविंद्रा की जो है वो 11 विकेटें। तो इस लिहाज से आप बॉलिंग में किससे एक्सपेक्ट करें? नहीं, आप ये देखिए ना, आप न्यूजीलैंड का दिख रहा है कोई? ये फर्क है ना, मैं बोला ना वो बैटिंग पे खेल रहे हैं। बॉलिंग में सचिन रविंद्रा ने 11 आउट कर दिए, ठीक है, वो पार्ट टाइमर है, उसको दे रहे हैं क्योंकि कंडीशंस को अडॉप्ट किया हुआ, उसने अच्छे एक्सपीरियंस है वहाँ पे IPL का, उसको इसलिए वो उसको दे रहे हैं और वो यूजफुल चल रहा है। जिस तरह हमारे यहाँ पे शादाब को दे रहे थे या वो साइम को दे रहे थे, इस तरह वो उसको यूज़ कर रहे हैं, वो वहाँ का एक्सपीरियंस के हिसाब से बॉल कर रहा है। मगर मेन चीज़ ये कि अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करता है अगर, तो फिर बॉलिंग कैसे बचाएगी इंडियन की टीम की बैटिंग से, ये एक सवाल है। क्योंकि ये तो क्लियर है अगर टॉस जीतेंगे तो ये सेकंड बैटिंग करेंगे, मगर न्यूजीलैंड अच्छा अगर पहले बैटिंग आ जाती है तो इनकी बॉलिंग जो है वो डिफेंड कर पाएगी टोटल। कौन सी? इंडिया की? न्यूजीलैंड की। अगर इंडिया की पहले बैटिंग आ जाती है, न्यूजीलैंड की अगर पहले बैटिंग होती है तो इनकी जो बॉलिंग है वो क्वेश्चन मार्क है न्यूजीलैंड की, तो वो डिफेंड कर पाएंगे। देखें, मुझे तो ये लगता है आज का दिन कैसा खिलाड़ियों के लिए कैसा होता है कैसा नहीं होता है ये ज़रूर होगा, लेकिन चेज इंडिया की टीम बहुत अच्छा चेज करती है और चेजिंग में वो माहिर भी है, तो हो सकता है वो भी पहले। छोटा सा यहाँ मैं ऐड करूँगा कि थोड़ा सा इंडियन टीम का जो रेशियो निकाला गया ना 160 से ऊपर ना होम कंडीशन में मुश्किल हो जाती है। देखें अगर ओपनर नहीं खड़े होते तो देखें क्या होता है। आज सबको इंतजार है कि टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड क्या पहले बैटिंग करके बड़ा स्कोर बनाता है या फिर न्यूजीलैंड डिफेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, भारत क्या करता है, इस पर इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर बात करेंगे। इसके साथ ही मिर्ज़ा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर, मुनीरुल हक और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।